असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की जब हम प्रिपरेशन करने की सोचते हैं तब हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि आखिर इंटरव्यू में जो पैनल होता है उसमें पूछा क्या जाता है। देखिए, अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर है या फिर आपने पीएचडी की हुई है या फिर आपके पास दोनों चीजें हैं, यानी कि पीएचडी भी आपने की हुई है या परसुइंग है और आपका यूजीसी नेट क्लियर है, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जब निकलती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो उसमें एलिजिबल हो जाते हैं कि डायरेक्ट इंटरव्यू देकर आप वहां पर ज्वाइन कर पाए। अब इसमें होता क्या है, आपको सैलरी भी पता है, सैलरी 1 लाख से ज्यादा है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और इसके साथ में ही वो डिपेंड करता है, वरना जो दूसरे और स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान वगैरह है उसमें भी इन हैंड सैलरी सब कुछ डिडक्शंस के बाद भी 90+ मिलती है, 80-90+ मिलती है। अब इसकी हम बात करें कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंटरव्यू में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराया जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म्स निकलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे और वो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं। उसके कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। उसमें आपको बताया जाता है कि सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, यानी कि आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और एक सेट आपको फोटोकॉपी उन्हीं का लेकर जाना होता है, जो वो सेट फोटोकॉपी वहीं रख लेते हैं और ओरिजिनल से वेरीफाई करते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट का सर्टिफिकेट, इन सभी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, डिग्री वगैरह होती हैं, ये सारी चीजें। और अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं, यानी कि आपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवाए हुए हैं अच्छे जर्नल्स में, तो वो पेपर्स के भी जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उनका एपीआई लगा होगा, उसके बारे में, यानी कि उसके भी प्रिंट्स आपको ले जाने होते हैं। या फिर आपने जो सेमिनार्स वेबिनार्स अटेंड किए हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, पार्टिसिपेट किया है, उन सभी के सर्टिफिकेट्स आपको ले जाने होते हैं। और अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई है तो उसकी थीसिस भी आप ले जाते हैं। ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। अगर आपको एपीआई स्कोर के बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एपीआई स्कोर की वीडियो भी दे दी है, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि एपीआई स्कोर आखिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है और क्या है। अब हम आते हैं वापस अपने इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस मैं आपको कॉमन क्वेश्चंस बता देती हूँ। ये सभी अगर आप प्रिपेयर करके चले गए तो आपका 101% हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। अगर मतलब आप अप्रोप्रिएट वहां पर लगे और आपकी एलिजिबिलिटीज मैच कर रही होंगी तो इस इंटरव्यू के बेसिस पे आपका वहां पर हो जाएगा इंटरव्यू क्लियर। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने जो, जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री से मास्टर्स किया है या फिर एजुकेशन से मास्टर्स किया है या साइकोलॉजी से मास्टर्स किया है या कॉमर्स से मास्टर्स किया है, आपको उसमें अपना कंटेंट बहुत अच्छा आने चाहिए। आपके कंटेंट से भी रिलेटेड पूछ सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट भी आपने अपने सब्जेक्ट में क्लियर किया होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो। और इसके अलावा जो भी पीएचडी में टॉपिक, अगर आपकी पीएचडी है और आपने पीएचडी में टॉपिक लिया हुआ है, जो भी टॉपिक, यानी कि टाइटल जो आपका है, रिसर्च टॉपिक आपका है, उसके बेसिस पर भी वो आपसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। अब पीएचडी थीसिस से क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? देखिए, वेरिएबल्स पूछ सकते हैं कि आपके जो थीसिस का टाइटल है, जो स्टडी है आपकी, उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स यूज हुए हैं। इसके अलावा आपकी फाइंडिंग्स क्या आई, रिजल्ट क्या आया आपका, ये पूछ सकते हैं। आपने एनालिसिस कैसे किया, ये पूछ सकते हैं। आपका जो प्रेजेंट स्टेट है, यानी कि सोसाइटी की स्टेट है या प्रेजेंट स्टेट है गवर्नमेंट की, उसमें जो रेलेवेंस क्या है आपकी रिसर्च का, आप क्यों कर रहे हैं, रेलेवेंट है रिसर्च टाइम के अप्रोप्रिएट या नहीं है, ये पूछेंगे। रैशनल पूछेंगे आपसे, पर्पस पूछ लेंगे, आपकी स्टडी का पर्पस क्या है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म या इंटरनल क्रिटिसिज्म पूछ लेंगे। या फिर इसके अलावा और भी ये भी पूछ सकते हैं कि जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस है उनकी इम्प्लीकेशंस क्या है। तो ये इस तरह से आप प्रिपेयर करके जाइएगा कि फाइंडिंग्स तो आपको पता होनी चाहिए। और कुछ देखिए, कुछ रिव्यू जो है ना, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, आप 2-3 एटलीस्ट 3 या 4 रिव्यूज तो आप रट लीजिएगा कि कहाँ से लिया है और उसमें क्या क्या बताया गया है, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कि बेसिस क्या था और आपको रिसर्च गैप्स क्या पता लगे, कि उसके बेसिस पे ही तो आपने रिसर्च की ना, तो वो आपसे पूछा जाएगा। ये तो हो गया कि पीएचडी अगर आपने की है तो उसके बेसिस पर। अगर नेट के बेसिस पर आप कर रहे हैं तो उसमें और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो
सब्जेक्ट रिलेटेड मैंने बता दिया, और अगर आपका पीएचडी है तो उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। देखिए जितनी पढ़ाई आप करते रहेंगे उतना ही आपका एड ऑन होता रहेगा कि उससे भी पूछेंगे, आगे और भी क्वेश्चंस पूछेंगे। अब और कॉमन क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, एक चीज होती है कि आपको बोला जाता है अपना अपडेटेड रिज्यूमे लेके जाइए, या सीवी जिसे आप बोलते हैं, सीवी लेकर जाइए। तो वो आपसे मंगाया जाता है और उससे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। अब आपने सीवी में मेंशन किया होगा कि आपने कौन से रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए हैं या प्रेजेंट किए हैं, तो वो जो रिसर्च पेपर की फाइंडिंग्स हैं वो भी आपसे पूछ सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं कि जो एनईपी 2020 अभी आया हुआ है उसके रेलेवेंस में आपके जो रिसर्च पेपर्स थे वो नहीं थे या नहीं थे, ये पूछ सकते हैं। और उसमें क्या एनईपी में क्या बोला गया है जो भी आपने रिसर्च की उसके बेसिस पर, तो ये सारे चीजें आपसे पूछ सकते हैं। यानी कि एनईपी 2020 पढ़ के जाइएगा बहुत अच्छे से। आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो इन सर्विस और प्री सर्विस टीचर्स का बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि इन सर्विस टीचर्स के बारे में क्या रिकमेंडेशंस दी हैं एनईपी 2020 ने। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है करेंटली जो चल रही हैं उनके बारे में पढ़ के जाएगा। अब एनईपी के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी रिसेंटली मेरे एक नोन का इंटरव्यू हुआ है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी में, और उसमें उनसे पूछा गया कि परख के बारे में पूछा गया, परख में क्या है, परख एक दिया हुआ है ना असेसमेंट के लिए एनईपी में, तो उसके बारे में पूछा गया। तो इस तरह से आपको एनईपी तो हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज मैंने बताया, और आपको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम स्किप कर रहे हैं, एक एनसीएफ हमारा आया था। एक तो देखिए 2005 में आया था, और उसके बाद अब 2022 से 23 का एक एनसीएफ आया हुआ है जो आ गया है। तो उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशंस है, उसकी क्या रिकमेंडेशंस है एजुकेशन में, चाहे वो स्कूल एजुकेशन, क्योंकि वो स्कूल के लिए स्कूल एजुकेशन वगैरह में, तो वो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगर इसके लिए कोई हेल्प चाहिए आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी कि आपको किसी चीज में एनईपी में दिक्कत आ रही है या फिर एनसीएफ में दिक्कत आ रही है, तो वो मैं आपको शॉर्ट नोट्स या इस तरह से एक वीडियो, क्विक वीडियो बना दूंगी जिससे आपको पता लग जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो आपको बोलने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज तो आपको देखिए अपना कॉन्फिडेंस कैरी करना है। जब मैंने शुरू में बहुत ईयर्स पहले, 10-12 साल पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, पहले मैंने स्कूल में पढ़ाया था, उसके बाद मैंने कॉलेजेस में पढ़ाया। तो देखिए जब मैंने स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया था, मेरी पहली जो जॉब लगी थी स्कूल में वो मेरे कॉन्फिडेंस के बेसिस पर लगी थी। यानी कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, मैं तो ऐसे थी कि मैंने तो सोचा था कि कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, देखा जाएगा। और आप यकीन मानेंगे, मतलब मैंने डीएवी से स्टार्ट किया, डीएवी अच्छे स्कूल्स में आते हैं, और उसमें मेरी जॉब सिर्फ कॉन्फिडेंस के बेसिस पर लगी थी। देखिए कंटेंट नॉलेज तो थी मुझे, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत देखा जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप उस लेवल तक बच्चों को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, ये देखा जाता है। तो इस तरह से आप स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो इनके अलावा बहुत ही रेयर ऐसा कुछ होता है कि पूछा जाता है, लेकिन कंटेंट नॉलेज जब मैंने बोल दिया आपको, सब्जेक्ट नॉलेज, तो उसमें आपका सब्जेक्ट आ गया है। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो भी आपके सब्जेक्ट के हैं जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है, तो वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और इसके साथ में शेयर कीजिए उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।